हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्थ एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सभी को पता है 28/4/2023 को सीटी ग्रेजुएशन लेवल का रिजल्ट जारी किया गया और उस रिजल्ट में ही साथ में जो है उन प्रश्नों पर जिन पर आपत्ति थी उनको डिलीट किया गया और ऐसे 5 प्रश्न हैं। 7 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें और 8 तारीख की जो सुबह की शिफ्ट है उन दोनों में ही 5 प्रश्न ऐसे थे जिन पर आपत्तियां पाई गई और उनको डिलीट किया गया। तो वो कौन कौन से प्रश्न हैं और उन पर क्या आपत्तियां थी और क्या वो जो आपत्ति पाई गई है वो सही है या नहीं है, उनको क्यों डिलीट किया, इसको लेकर हम ये वीडियो लेके आए। जैसा कि हमारा पूर्व वीडियो जो रिजल्ट का था उसमें हमने स्पष्ट कहा था कि कुछ समय बाद जो है हम वो रिजल्ट का ये जो प्रश्नों की आपत्तियों वाला जो वीडियो है वो जारी करेंगे। तो हमने जो है कोशिश की है कि आपको जो है उसका प्रूफ दिखाया जाए कि किस प्रकार से डिलीट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8 पर, जो कि 8 जनवरी 2023 को जो सुबह की शिफ्ट का पेपर था, तीसरी शिफ्ट का जो पेपर था उसका प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। प्रश्न क्या लिखा है? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। ऑप्शन क्या दिए गए? सबसे पहला, शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा, प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षण की सीटें। तीसरा, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल। चौथा, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या की बढ़ोतरी। इसका जो आंसर माना गया था वो माना गया था केवल 3। सी आंसर माना गया था बोर्ड की तरफ से, जो क्या था? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की जो है अनुशंसा। तो ये तो इसका आंसर था ही कि ये बिल्कुल सही है, बट इसके साथ केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी ये भी इसका आंसर था, इसीलिए इसको डिलीट किया गया। अब इसका जो हम पता या हम कहें, हमें पता कैसे चलेगा कि ये सही किया गया है या गलत किया गया? देखिए ये जो है ये पुस्तक है हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था, पुखराज जैन, बहुत ही फेमस पुस्तक है। और इस पुस्तक के पाठ नंबर 8 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम दिया गया है। उसमें स्पष्ट रूप से देखिए लिखा है कि केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायी परिषदों में का विस्तार। इसमें स्पष्ट लिखा है कि इन्होंने जो है इनकी जो संख्या है, गवर्नर जनरल की विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या जो है वो 16 से 60 कर दी गई। मतलब इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। आगे बात करें हम लोग कि मुसलमानों के लिए निर्वाचक मंडल की बात करें तो यहां स्पष्ट रूप से ये दिया है, अगर आप देखें तो ये देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में लिखा है कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की अनुशंसा इसमें की जाती है। तो कुल मिलाकर हम बात करें तो इसका जो ऑथेंटिक प्रूफ है पुखराज जैन की पुस्तक साहित्य भवन पब्लिकेशन की जो आती है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें से हमने उठाया है और हम देख रहे हैं कि ये दोनों ही ऑप्शन सही है। इसीलिए देखिए यहां कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें 2 और 3 को सही माना गया हो। तो कुल मिलाकर जो है ये इसका जो प्रश्न का जो उत्तर माना गया वो गलत माना गया है। तो इसको डिलीट करने के पीछे ये कारण रहा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि क्यों डिलीट किया गया। देखिए प्रश्न नंबर 25 ये था 8 तारीख वाली सुबह की शिफ्ट का। तो ये क्या है? प्रश्न क्या है? देखिए प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। देखिए जब हम पुस्तक में गए, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो हुकुमचंद जैन साहब की पुस्तक आती है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और परंपरा विरासत, उसके पेज नंबर 27 पर हम गए तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि कालीबंगा सभ्यता में यहाँ भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं और अग्निकुंड मिलते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि नहीं है, और इसका जो आंसर माना गया था वो माना गया था डी कि ये इसमें नहीं है। जबकि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि यहाँ पर अग्निकुंड या अग्निवेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये तो गलत हो गया। इसके अलावा तो ये जो खोज करता है तावली इंटेलिजेंस लुई पियो टेरिस टोरी जो है, इसका भी जो कालीबंगा के या हम कहें सिंधु घाटी सभ्यता के जो है खोजकर्ताओं में से एक है। तो ये भी इसका आंसर सही है। कालीबंगा के में जो प्रथम अंकित भूकंप है को साक्ष्य भी यहीं पर मिलते हैं। तो कुल मिला के इसके जो लगभग सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी इसमें सही ऑप्शन माने गए। एक पुस्तक में जो है ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, इसका भी जिक्र किया गया है। तो ये जो चारों ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इसका प्रूफ हमें जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक हुकुमचंद जैन से हमें देखने को मिलता है। तो निश्चित ही
ये भी डिलीट होना तय था, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जो ना हो, तो इसका आंसर चेंज भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल को जुलाई 2022, देखिए यहां पर गलती क्या हुई है, यहां पर गलती हुई है जुलाई 2022, यहां सन की गलती है, यहां 2021 होना चाहिए था। अगर 21 होता तो उसका सही आंसर मान सकता था वो धोलावीरा, हालांकि उन्होंने आंसर जो है वो मोहनजोदड़ो माना। अब इसका प्रूफ कहां से मिला, तो इसका प्रूफ के लिए हम चले गए सीधे ही यूनेस्को की वेबसाइट पर, जो जारी करता है। देखिए यूनेस्को की वेबसाइट द्वारा जयपुर सिटी का जो परकोटा है उसको जो है 2019 में, लास्ट टाइम 2019 में जो है विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था। उसके बाद जो अंतिम रूप से हम बात करें तो हमारा जो काटकीय का रुद्रेश्वर जो मंदिर है, तेलंगाना में जो रुद्रेश्वर मंदिर है, उसको अंतिम रूप से, मतलब अभी तक जो सबसे लेटेस्ट, सबसे लास्ट में जो सम्मिलित किया गया वो किया गया। इसके बीच, इन दोनों के बीच 2021 में ही धोलावीरा, जिसमें एक ऑप्शन है ये 2021, अगर पूछता तो इसका आंसर आता धोलावीरा। 9 जुलाई 2021 को इसको सम्मिलित किया गया इस सूची में। यूनेस्को की ऑथेंटिक वेबसाइट पर ये लिखा है कि इस दिन इसको सम्मिलित किया गया, तो धोलावीरा इसका सही आंसर हो सकता था। कब, जब यहां 2021 लिखा गया था, परंतु जुलाई 2022 में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जो है यूनेस्को ने जो है विश्व विरासत सूची में किसी राजस्थान के किसी नए हिस्से, या हम कहें किसी सभ्यता के किसी हिस्से को सम्मिलित किया हो। मोहनजोदड़ो उस लिस्ट में है ही नहीं। कैसे पता चला, तो आप जब यूनेस्को की साइट पर जाएंगे तो आपको उनकी साइट पर ऑथेंटिक रूप से इंडिया के जो है जो क्षेत्र हैं जितने यूनेस्को की सूची में सम्मिलित है, उसमें कहीं पर भी 2021 के बाद, देखिए लास्ट जो है कार्तिकेय रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल जो है तेलंगाना वाला जो है, वो लास्ट ऐसा सूची है या हम कहें धरोहर है जो सूची में सम्मिलित किया गया। इसके बाद कोई भी सम्मिलित नहीं हुआ। 2022 के बाद ये भी अपडेट, 21 के बाद अपडेट नहीं है, तो कुल मिलाकर ये भी डिलीट होना तय था, क्योंकि अभी तक हड़प्पा की सभ्यता को यूनेस्को ने अपनी सूची में सम्मिलित नहीं किया। ये पूरी सूची है, इसमें कहीं पर भी हड़प्पा का नाम नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 7 तारीख वाले पेपर में, जिसमें कि प्रश्न नंबर 134 जो हिंदी से था, इसमें प्रश्न का आंसर माना गया बी, कि इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है। ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य, साफ लिखा है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें जो आंसर माना गया, ये माना गया क्योंकि यहां पर समय और आयु दोनों एक साथ आ गया, दोनों एक साथ नहीं आते, क्योंकि आयु बताते वक्त कभी भी समय नहीं बताते हैं कि मेरी आयु 40 वर्ष है या आज मेरी आयु 40 वर्ष हो गई है। तो कुल मिलाकर यहां पर जो समय बताया गया वो उसके कारण ये अशुद्ध वाक्य हो गया। चलो ये तो अशुद्ध हो गया, परंतु इसको डिलीट क्यों किया गया, क्योंकि देखिए कक्षा 9 से 12 हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध में अशुद्ध वाक्यों में स्पष्ट रूप से चिन्ह जो शब्द है वो अशुद्ध दिखाया गया है, शुद्ध शब्द जो है वो चिन्ह है। तो यहां देखिए ये वाला वाक्य भी अशुद्ध है, पुस्तक में चिन्ह, यहां पर ये जो गलत है चिन्ह शब्द जो है वो बिल्कुल गलत है, तो ये वाक्य भी क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो 2 आंसर हो गया, और 2 आंसर होते ही आपको उसको डिलीट करना ही पड़ेगा, इसीलिए बोर्ड ने इस प्रश्न को भी डिलीट किया। आगे बढ़ते हैं, आगे युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू विमान है। देखिए इसमें प्रश्न में क्या पूछा, एकमात्र लड़ाकू विमान। अब देखिए क्यों, क्योंकि देखिए ये जो लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर है, ये भी 5th जनरेशन का विमान है। इसके अलावा ये जो हमारा लॉकहीड मार्टिन F-35, ये भी 5th जनरेशन का विमान है। इसके अलावा चाइनीज चेंगडू J-20, ये भी 5th जनरेशन का विमान है। तो इसमें तीन विमान जो है वो 5th जनरेशन के। तो आप आंसर किसको मानोगे, अलग अलग देशों के, ये दोनों ही अमेरिका के और ये वाला चाइना के। तो कुल मिलाकर आप एक कैसे बता सकते हो, यहां प्रश्न क्या पूछा, एकमात्र, जबकि तीनों ही है। अगर ये कहता कि नहीं है तो आंसर होता सुखोई। देखिए यहां पर भी मुझे लगता है कि मिसप्रिंट हुआ है, अगर यहां लिखा जाता नहीं है तो आंसर होता सुखोई पाक FA, क्योंकि जब हम इसके बारे में रिसर्च की हमने, तो ये जो है T-50 सीरीज जो रशिया का एक विमान है, लड़ाकू फाइटर है, और इसका जो नंबर आता है वो आता है T-50 सीरीज, वर्ड सीरीज चलती है। तो ये T-50 सीरीज का विमान है, ये 5th जनरेशन का विमान नहीं है। अगर पूछा जाता नहीं है, परंतु पूछा क्या गया है कि एकमात्र है, तो इनमें से जो 3 है वो तो 5th जनरेशन के हैं, और ये अकेला जो है ये T-50 सीरीज का है। तो कुल मिलाकर यहां जो प्रश्न पूछने वाला है उसने हो सकता है कि टाइपिंग एरर रह गया, मानवीय भूल हो गई हो, इस वजह से यहां पर लड़ाकू एकमात्र नहीं है ये लिखना था, परंतु उसने लिख दिया है। तो है तो तीनों ही है इसमें, या फिर रिसर्च करने वाले ने कुछ गलती कर दी और इन तीनों चारों ऑप्शनों को इसके अंदर रख दिया। तो कुल मिलाकर ये आप आराम से इनका नाम डाल के गूगल पे डाल के बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई ऑथेंटिक वेबसाइट्स नहीं है। तो इसलिए हम ये इसका जो प्रमाण है वो हम गूगल के माध्यम से आपको ढूंढकर, हमारा जो टेलीग्राम चैनल
चैनल है उसके में उपलब्ध करा देंगे। आप जो है अगर ये जो प्रूफ आपको जो है अगर आपको विस्तृत तरीके से देखने, अच्छे तरीके से देखने, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। हमने ये सारे प्रूफ की जो पीडीएफ है वहां पर अपलोड कर दिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों। आपको निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़ने में मजा आया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन सीईटी के साथियों के साथ जरूर शेयर करें जिनके किसी कारण से नंबर कम आए। अगर आप सीईटी पात्रता परीक्षा को पास कर चुके हैं तो निश्चित रूप से हमसे जुड़िए, क्योंकि हम लगातार जो आने वाली वैकेंसीज है उनके लिए बहुत अच्छा कंटेंट निःशुल्क उपलब्ध कराने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को किसी दोस्त को सब्सक्राइब नहीं करवाया या हम कहें किसी मित्र को सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको भी जरूर कहें, क्योंकि आपको निःशुल्क रूप से इस चैनल पर बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध होने वाला है जो कि पूरी तरह ऑथेंटिक होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय